अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी यूके का इंस्टीट्यूट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे फुल फ्लैज। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया जाए, इसके की पॉइंट्स क्या हैं और जो है फर्दर इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और ट्यूशन फीस वन बाय वन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी को भाईजान इसलिए सेलेक्ट किया जाए क्योंकि ये गोल्ड रेटेड यूनिवर्सिटी है और गोल्ड रेटेड टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क में इसका जो है शुमार होता है और उसमें उसके गोल्ड रैंकिंग है। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी में इसका जो है 2025 रिसेंटली रैंकिंग जो सी आई है फर्स्ट इन द यूके है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर हम करें कि ये 6 ईयर में 5 दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर रही है, तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर रहना हर लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, कोर्स कंटेंट के लिहाज से, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है यूनिवर्सिटी के वाले से। वर्ल्ड के ये सेकंड मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी में आई है क्योंकि इसका ग्रीन एनवायरनमेंट बहुत है, तो ये वर्ल्ड वाइड इसकी जो रैंकिंग है वो सेकंड है। नॉटिंघम बेसिकली यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, ये यूके का बेस्ट सिटी है, टॉप 10 सिटीज़ में इसका शुमार होता है, तो इस पॉइंट को भी आप जो है ले सकते हैं। ये भी एक बेस्ट पॉइंट है, तो आप इस सिटी को भी एज अ जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो इतना मसले वाली बात नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम लोकेशन को देखते हैं तो लोकेशन बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। नॉटिंघम को अगर कंपेयर करें बर्मिंघम के साथ, ये 1 घंटे का डिस्टेंस है बाय कार। ट्रेन के थ्रू अगर आप जाएं तो 2 घंटे है, तो अगर तुर के जाना हुआ तो 18 घंटे है। तो एनियो मजाक कर रहा था, तो आपका ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। फर्दर अगर हम बात करें सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर, तो ये एमओआई की बेस पे ये आपको एडमिशन दे रही है। एक लिस्ट है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसमें अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में अगर डिग्री कंप्लीट की है तो आपका विदाउट एनी टेस्ट आपका एडमिशन पॉसिबल है। फर्दर अगर हम आते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटीज़ में आपका नाम नहीं है, डिग्री नहीं कंप्लीट की, तो लैंग्वेज सर्ट भी ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। ये भी बेस्ट बेहतरीन पॉइंट है। स्टूडेंट्स की नज़र में बैंक स्टेटमेंट और इंटरव्यू के बगैर ये कैश देती है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है, मगर मेरी नज़र में ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट भी चाहिए और इंटरव्यू भी होता है एम्बेसी में, तो आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। बहरहाल ये स्टूडेंट के पॉइंट व्यू पे मैंने एक ही पॉइंट बताया कि ये बैंक स्टेटमेंट और जो है कैश के लिए इंटरव्यू नहीं रिक्वायर्ड। अगर हम देखें कैश के वाले से 6000 पाउंड में जैसे ये डिपॉजिट करने पे आपको ये कैश दे रहे हैं, और जो है रिस्पॉन्स टाइम भी देखें तो इतना बैड नहीं है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है कैश के हवाले से, ऑफ लेटर के हवाले से। अगर ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो इसकी जो फीस है 17,800 पाउंड से 18,000 पाउंड तक इसकी फीस है, और अगर हम स्कॉलरशिप देखें 2,000 पाउंड से 4,000 पाउंड तक है, तो रीजनेबल फीस है। 6,000 इनिशियल डिपॉजिट है। अगर हम एलएलएम के स्पेसिफिकली देखो, जस्ट 9700 फीस है, 9,700 पाउंड फीस, तो ये कुछ भी फीस नहीं है एलएलएम के हवाले से। तो ये बहुत ही सेलिंग पॉइंट है एलएलएम के हवाले से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यूनिवर्सिटी में आप जाएं और अपना अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो बैचलर्स में जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपके इंटरमीडिएट में 65% मार्क्स चाहिए, तो आपका एडमिशन पॉसिबल है। अंडर ग्रेजुएट के 2 ईयर बैचलर्स किया हुआ है तो आपका टॉप में भी एडमिशन हो सकता है, और उसमें आपको 70% मार्क्स ओवरऑल चाहिए। मजीद मूव ऑन करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, तो आपने अगर बैचलर्स किया हुआ है तो 2.5 सीजीपी आपको रिक्वायर्ड है, तो आपका एडमिशन पॉसिबल है। फर्दर अगर आपने आइल्स की रिक्वायरमेंट्स को देखना है तो आइल्स में आपको 6.5 बैंड चाहिए, ओवरऑल नो लेस देन 5.5। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 6 बैंड जस्ट चाहिए, नो लेस देन 5.5, तो आपका एडमिशन पॉसिबल है। लैंग्वेज सेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 33 इन ईच मॉड्यूल चाहिए। अगर आपने जो है पीटी की है तो 62 पोस्ट ग्रेजुएट में चाहिए, नो लेस देन 59। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में जाना चाह रहे हैं बैचलर्स प्रोग्राम में तो आपको 59 ओवरऑल चाहिए, नो लेस देन 59। जी, ये थी आज की इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के वाले से। आई होप आपको पसंद आई होगी। फर्दर मैं दोबारा फिर आपकी खिदमत में एक न्यू यूनिवर्सिटी के साथ आप हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।